ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदाते संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो यं प्रद्वयन्तमनुपेतमपेतकित्वं द्वैपायन विराकातरयायु आवं पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानित अस्मि भक्ताविनाय अपराधलक्ष्य चित्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयितं शरणं प्रपन्ना बिन्देनुस्ते चरणारविन्दम्। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। वृंदावन बिहारी लाल श्री गुरु महाराज श्री प्रभुपाद की राधा रानी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। सर्वाग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बावन गोसाई महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूं। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्यलीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत
श्रील स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपादगण एवं समापस्थित सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोगों का अहोभाग्य है, हम लोग पुनः इस मंदिर के प्रांगण में बैठ करके हरि कथा हरि कीर्तन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं, निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद्भृत द्रव संजितम प्रिवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का तृतीय नंबर श्लोक। श्रीमद् भागवतम क्या है और उनको क्यों पीना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए, सुनने से क्या लाभ होगा, ये सब बातें इस श्लोक में बताया है। निगम नितरम गमयति त्रायति इति निगमः भेदः। जो हमें बोध कराता है कि हम कौन है, क्यों है और हमें क्या करना चाहिए। तो उसी निगम वेद का ही परिपक्व फलम श्रीमद् भागवतम। बड़े ध्यान से सुनना। चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चतुर्पुरुषार्थ। लेकिन पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम। पंचम पुरुषार्थ क्या है? कृष्ण प्रेम है। ये निगम रूपी कल्प वृक्ष के ये चार फल नीचे है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और सबसे ऊपर टहनी में, डाली में एक पका हुआ फल है जिसमें रस भरपूर, सुस्वादु, जिसके लिए बताया रसमालयम।
वो क्या है? कृष्ण प्रेम। तो निगम कल्पतरुर गलितम फलम। निगम मतलब वेद, उस वेद रूपी कल्पतरु के गलितम परिपक्वम फलम श्रीमद् भागवतम। प्रेम क्या है? भागवत है। भागवतम में प्रेम की परिभाषा दिया है। भागवत केवल एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रेम के संबंध में बताया। भागवत प्रेम पर ग्रंथ है। तो ये कल्प वृक्ष इतना बड़ा था, सब सुपर टाइनी में ये भागवत रूपी फल पका हुआ था। तो इस जगत में कैसे आए? कौन लाया? तो सुखो मुखात, सुख पक्षी का मुख लगने से, चोंच चंचू मारने से वो वेद रूपी कल्प वृक्ष के परिपक्व फलम श्रीमद् भागवतम इस संसार में आए। सबसे पहले ये फल श्रीमद् नारायण ने श्रीमद् भागवतम ब्रह्मा जी को सुनाए। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाए। नारद जी व्यास जी को सुनाए। व्यास उन्होंने परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को सुनाया और सुखदेव जी परीक्षित महाराज जी को सुनाए। ये परंपरा है। इसलिए भागवत परंपरा के द्वारा ही सुनना चाहिए, गुरु परंपरा के द्वारा। अपने आप पढ़ोगे तो इसका ज्ञान तो होगा, नॉलेज होगा, लेकिन आस्वादन नहीं होगा। आस्वादन नहीं होगा। लोग भागवत में लाते हैं खरीद के, मार्केट से, लाइब्रेरी से लाता है, मिलता है तो आजकल ऑनलाइन में मिल जाता है सब जगह, और वो पढ़ने लगता है। पढ़ने से नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, लेकिन विज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, स्वाद नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा। वो तो केवल आपको वैष्णव के ही अनुगत्य में सुनना चाहिए। इसलिए बताया कि श्रीमद् भागवत पुराण अमलम यत् वैष्णवानां धनम यत्र पारमहंस संगीता माविष्कृतम। श्रीमद् भागवत क्या है? वैष्णव का धन है। यानी जो आप कथा सुन रहे हो, भगवान की कथा, ये साधु के मुख से सुनो। साधु का मतलब कौन है? जो सत स्वभाव है, सच्चिदानंद स्वरूप से जो जुड़ा हुआ है, वो साधु है। जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो साधु है। जो चित्त जगत से जुड़ा हुआ है वो साधु है। जो संतों से जुड़ा हुआ है वो साधु है। जो भगवंत से जुड़ा है वो साधु है। जो सत्संग से जुड़ा हुआ है वो साधु है। उनसे सुनो। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव महाराज जी के मुख से
परीक्षित महाराज जी ने सुना। सुखदेव कौन है? सुखदेव भगवान का परम प्रिय भक्त सुख तो था। इनका जन्म बाद में हुआ। पहले इन्होंने भगवान से बातचीत किया। संसार में ऐसा साधक आज तक नहीं हुआ। साधक साधन करता है, भजन करता है, सिद्धि प्राप्ति होती है, भगवत दर्शन होता है, तब भगवान से बातचीत होती है, तब प्रेम मिलता है। लेकिन सुखदेव महाराज जी केवल एक ऐसा साधक थे जो मां के गर्भ में रह के भगवान से उनकी वार्तालाप हो गई। कथा ऐसी है, एक बार भोले बाबा माता पार्वती ने पूछा भोले बाबा से कि प्रभु, आपके गले में जो मुंडों की माला है, इसका रहस्य क्या है? तो भोले बाबा ने कहा कि देवी, तुम इससे पहले तो कभी नहीं पूछा, लेकिन आज क्यों पूछ रहे हो? क्या कारण है? कारण ऐसा था कि भोले बाबा गुफा में तो भजन करते हैं हमेशा बैठ करके। उनको संसार से कोई लेना देना नहीं, परिवार से कोई लेना देना नहीं। अपन बैठ गए और भगवान के ध्यान में जुड़ गए। और पार्वती जी ने इसलिए शिव जी से ब्याह किया कि शंकर जैसे कोई है ही नहीं, इनका नाम ही शंकर। शंकर का मतलब शम कल्याणम करति इति शंकर, जिनके संग रहने से ही कल्याण होगा, वो शंकर है। शिव का मतलब क्या है? पवित्र। जिसके पास रहने से पवित्र होगा वही शिव है। पर इनका नाम भोलानाथ है ना, भोले बाबा। ये भोला है, सरल है, सीधा है, कोई कपट नहीं है। जो जैसे समझा दिया समझ गए। जो चीज को जो भी मांग लिया दे दिया। इतना भोला है। इनको गहना नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, फल नहीं चाहिए, फूल नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, केवल पानी चढ़ा दो। और पंच अक्षर मंत्रम ओम नमः शिवाय, पांच अक्षर है। ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, खुश हो जाते हैं। माता पार्वती ये भोले बाबा के अंदर देखा, और इतना वैराग्य इनके अंदर, इतना वैराग्य है महाराज, क्या बताऊं। अच्छा, आप लोगों को कभी लगा कि लंदन गया, अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया गया, स्विट्जरलैंड गया, सब जगह गया, देख लिया, 2-1 दिन शमशान में जाके देख के आते हैं? कभी ऐसा आप लोगों ने सोचा? पिकनिक मनाने के लिए आप बड़े बड़े जगह गए, लेकिन कभी आपने सोचा कि चलो एक बार शमशान में जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए? आज तक किसी ने नहीं सोचा। लेकिन भोले बाबा कहते हैं, ना मुझे अमेरिका जाना है, ना लंदन जाना है, ना यूरोप जाना है, जाना तो ही जाना है जहां शमशान है। इसलिए इनका नाम है भूतनाथ। क्या नाम है? भूतनाथ। क्यों जाते हैं लोग? भोले बाबा कहते हैं, अरे भाई, ये शमशान एक ऐसी जगह है, यहाँ आने के लिए लोगों को मरना पड़ता है। नहीं, कहता मैं जहां रहता हूं
ठाकुर जी बलराम जी कह रहे हैं कि मैं जहां रहता हूं मेरे पास आने के लिए लोगों को मरना पड़ता है। कहते ना, अरे तू मुझ पे मर गया, तू मुझ पे मरा। इसका मतलब क्या है? कितना प्यार करते हैं। कहते हैं दुनिया मुझ पे मरता है, मेरे पास आने के लिए मरना पड़ता है। और मैं क्या करता हूं? मैं क्या करता हूं? हाँ? जो मेरे को पाने के लिए मरते हैं, तो मैं भी भीषण प्रतिज्ञा लिया कि उसकी राग जला देगा, जब उसकी राग मैं शरीर में मलूंगा, शरीर से लगाऊंगा। शंकर जी की भस्म आरती होती है महाकालेश्वर में, जानते हो? भस्म आरती। और एक भी कारण है शरीर में राग लगाने का, भस्म लगाने का। और एक भी कारण है, बता देता हूं। और एक कारण है, जब इंसान को शमशान में लेके जाते हैं तो भगवान का नाम सुना के लेके जाते हैं। राम नाम सत्य है। ये तो हो गया यूपी, हमारे दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश साइड के लोग। और साउथ में जाओ तो भी ठाकुर जी का नाम गोविंदा गोविंदा। बंगाल के साइड में जाओ, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोलो हरि, हरि का नाम लो। तो भोले राम जी ने सोचा कि जिसको आरती उठाने से लेकर के आखिरी तक, जलाने तक ठाकुर जी का नाम सुनाया। समझ में आ रहा है? किसको सुना रहा है? जो मर गया। राम नाम उसी को सुना रहे, गोविंद नाम उसी को सुना रहे, हरि का नाम उसी को सुना रहे। भले वो सुने ना सुने, जितने लोग जा रहे हैं सब उसके पीछे पीछे वो एक ही रटे जा रहे हैं, राम नाम सत्य राम, एक ही नाम। तो शंकर जी कहते हैं इतने सारे लोग हमारे प्रभु का नाम ले रहे हैं, और जल आते समय प्रभु का नाम, जलते समय प्रभु का नाम, इसलिए इसका राग नहीं है, मेरे लिए चंदन है। ये चिता भस्म नहीं है, मेरे लिए चंदन है, मैं इसको शरीर में लगाऊंगा। इसलिए परम दयालु कृपालु ऐसे भूत भावन हमारे भोलानाथ शंकर, किसी से कोई मतलब नहीं, दुनिया को देता है, लुटाता है, और अपन के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग किसी को अगर 10 यूरो देते हैं ना, तो 10 बार सोचते हैं दूं या ना दूं, दूं या ना दूं। 10 यूरो देना है केवल, ज्यादा नहीं देना। फिर भी देने के बाद सोचते हैं अरे 5 देने से अच्छा ही होता, 10 क्यों दिया। शंकर जी लोगों को महल देते हैं बना के, और स्वयं कहाँ रहते हैं? पर्वतों में जाके रहते हैं, केदारनाथ में, अमरनाथ में, शमशान में। खुद महल में नहीं रहते, लेकिन उनका भजन करने वालों को महल दे देते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। खुद पहनते हैं बागंबर, और भजन करने वालों को पटांबर, बढ़िया रेशमी धोती पहना देते हैं। खुद गले में क्या पहनते हैं? सरपन की माल, और भजन करने वालों को हीरोइन की मोतियों की माला, हीरो की मोतियों की सोने की माला पहनाते। कितने बड़े दयालु। हाँ, कैसी विषमता है। गले में, कंठ में जहर विष, और ऊपर गंगा विराज रहे, चंद्रमा। ऐसे कृपालु है, जहां भी बैठ जाता है, सब कुछ है इनके पास, क्या नहीं है। जितने बड़े बड़े राजा महाराजा बना है ना, सब इन्हीं की कृपा से। सत्ययुग में हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, इन्हीं की कृपा से राजा बने। त्रेता युग में आइए रावण,
कुंभकर्ण सब इन्हीं की कृपा से बना है। द्वापर युग में आइए, कंस और जिसको भीम ने चीर दिया था, क्या नाम उसका? जरासंध। ये भी शंकर जी के परम भक्त, ये भी राजा, मगध देश का राजा जरासंध। देता है लेकिन खुद भोग नहीं करता। तो समझना चाहिए, जो हमें दे रहे हैं खुद नहीं ले रहे, तो इसका मतलब इसमें गड़बड़ है, नहीं है? हम ऐसा खाना बनाया, आप सबको खिला रहे लेकिन खुद नहीं खा रहे, तो आपको तो माइंड में थोड़ा सा तो होना चाहिए कि भाई क्या बात है, खुद नहीं खाते दूसरों को खिला रहे। अरे खुद खाओ अगर ठीक है तो। शंकर जी कहता है इस विषय में विष है, संसार में समस्या है, इसमें उलझन है, इसमें दुख है, दर्द है। तुम मांगते हो इसलिए हम दे रहे हैं, क्योंकि भोले बाबा जानते हैं अगर देना बंद करूं तो कोई मेरे पास नहीं आएगा। कोई आएगा? कोई नहीं जाएगा। ये कृपालु क्यों है, दयालु क्यों है? ये देता है इसलिए कृपालु। बहुत जल्दी आशुतोष, आशु शीघ्रम तुष्यति आशुतोष। ये बहुत पुरानी कथा, आप लोग तो जानते हैं। चोर देखा कि शंकर जी के ऊपर सोने की कलसी, जो शंकर जी के शिवलिंग, तो चोर का हाथ नहीं जा रहा था, तो वो शिव जी के ऊपर चढ़ करके सोने की कलसी उतारे। शंकर जी चमचमाता हुआ त्रिशूल लेके प्रकट हो गया और कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो। किससे? चोर से। चोर तो घबराया, बाबा हम कोई भक्त ना है, हम तो चोर ही है। बोले ऐसे फालतू की बात मत करो, तुम्हारे जैसे भक्त कोई हम देखा ही नहीं आज तक। बोलो कैसे? बोले कोई एक लोटा पानी चढ़ा देते हैं, कोई एक लोटा दूध चढ़ा देते हैं, लेकिन तुम कितना बड़ा भक्त है, तुम मुझे चढ़ा दिया, आपने आपको मुझे चढ़ा दिया, पूरा शरीर हमारे ऊपर चढ़ा दिया। तुम्हारे जैसे भक्त तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तो देखिए ऐसे दयालु। तो ऐसे भोले बाबा निर्जन स्थान में बैठ करके भजन कर रहे थे, इतने में नारद जी आए कैलाश में। बाबा तो समाधि में बैठे थे। बाबा की महिमा तो हमने बता दिया आपको, कैसे कृपालु। नारद जी आए माता पार्वती के पास। माता पार्वती ने कहा ओहो बाबा आप आए बहुत दिन के बाद, आइए आइए बैठिए, आपको क्या सेवा करूं। क्योंकि नारद कौन है? संत है। घर में संत आवे तो तुरंत उनको बुला करके सुंदर आसन दे करके, उनको चरण धुला करके, अर्घ करके, पूजा करके, आरती उतार के उनकी सेवा करनी चाहिए। संत सेवा। लेकिन आजकल थोड़ा सा भेदभाव हो गया। संत सेवा बताया। संतो चाहे वो गुरु हो चाहे कोई वैष्णव हो। लोग तो गुरु की कर लेते हैं लेकिन संतों की नहीं करते, वैष्णव जनों की नहीं करते। अपराध है ये। हाँ। गुरु सेवा नहीं बताया, संत सेवा, तो उसके अंदर गुरु भी आ गए। इसलिए संत बताया कि सब संतों के लिए बताया। हम तो अपने गुरु जी का नाम बड़े आदर से प्यार से लेंगे। परम आदरणीय ओम विष्णुपाद नित्यला पृष्ठ शिल बावन गोस्वामी गुरुदेव महाराज, शिल नारायण गोस्वामी देव महाराज, बड़ा आदर से लेंगे। और दूसरे वैष्णव का नाम कैसे लेंगे? हाँ कैसे लेंगे? बड़े एकदम मतलब बड़े बड़े सीनियर प्रभुपाद जी के गण है, पुरी महाराज, संत महाराज जी, कोई आगे पीछे श्री नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं, पूजनीय आदरणीय माधव महाराज जी, जैसे भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज, श्री भक्तिदेव माधव, हाथ जोड़ेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं। इतना मतलब ऐसा ले रहे तुम्हारे घर का कोई है, नौकर है क्या? यही तो है हम लोगों में,
इसलिए गुरु की श्रद्धा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर है। जैसे ही मंत्र दिया तो तुमको बोलना नहीं पड़ेगा, गुरु भक्ति ऐसे ही जग जाता है। लेकिन वैष्णव भक्ति नहीं होती है। लेकिन शास्त्र में बताया हरि गुरु वैष्णव तिन्हें स्मरण है विघ्न विनाश। हरि को, गुरु को, वैष्णव को, तीनों को समान रूप से पूजना चाहिए। तीनों को जरा सा ऊंच नीच हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन अवज्ञा से जो अवज्ञा पूर्वक नहीं होनी चाहिए। जितना बन भरे करो, लेकिन अवज्ञा, अवहेलना वैष्णव अपराध है। नारद जी आए देख करके पार्वती माता, देखो नारद का स्थान और पार्वती का स्थान, पार्वती का स्थान देखा तो कितना ऊंचा है। जगदम्बा है ये, जगत जननी है माता पार्वती, साक्षात सती ये दुर्गा है ना, दुर्गति नाशिनी जगदम्बा। पार्वती जी नारद जी को गुरु बनाया, नारद जी की कृपा से भोले बाबा मिले। जैसे गुरु जी आए तुरंत नारद जी को बुला करके, एक तो गुफा में बैठे हैं वैष्णवा नाम जथा शंभु, और इधर आए कौन, नारद जी। आइए बाबा बैठिए, आपकी क्या सेवा करूं, बैठिए बैठिए। तो सेवा किया, पूजा की, आरती उतारे। और पार्वती जी ने कहा बाबा बहुत दिनों के बाद आप आए, अब आते क्यों नहीं हो, पूछा। तो नारद जी ने कहा देखो आजकल हम आना जाना कम कर दिया, गृहस्थियों के घरों में हम बहुत कम आते जाते। पार्वती अम्मा ने कहा क्यों, अरे आने जाने से तो एक प्रेम बना रहता है, एक संबंध बना रहता है, तो आप आते रहिए। बोले नहीं नहीं, आना जाना हम छोड़ ही दिया, कम कर दिया। बोले क्यों, बोले नहीं यहाँ तो सारे लोग दिखता कुछ है और होता और कुछ है, कपटी होते हैं लोग। नारद जी ने कहा कपटी होते हैं। पार्वती जी ने कहा हाँ इससे हमें क्या मतलब है, कोई कपटी हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे अंदर तो कोई कपट है ही नहीं है, हमारे परिवार में कोई कपट है ही नहीं है। तो नारद जी ने कहा देवी और यहाँ भी छानबीन किया जाए ना तो यहाँ भी मिलेगा। बोले क्या मतलब, हमारे क्या आप कपट देख रहे हैं। बोले एक बात बताओ, तुम्हारे पति शंकर जी तुमसे प्यार करते हैं। बोले महाराज ये कोई पूछने की बात है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत भोले हैं, प्यार करते हैं। बोले बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, बोले आपको पता नहीं है इतना प्यार करते हैं। बोले हर बात बता देते हैं। बोले हर बात बताते हैं। बोले कोई बात नहीं छुपाते शंकर जी आपसे। बोले एक भी बात नहीं छुपाते, हर बात हमें बताते हैं। लेकिन नारद जी ने कहा अच्छा हर बात आपको बता देते हैं। बोले हाँ। तो बोले तो ये भी बताए होंगे कि शंकर जी के गले में जो मुंडों की माला है, उस माला में जो मुंड लगा हुआ है वो मुंड किसकी है, वो मुंड सर किसके है, ये बताया। बोले नहीं ये तो हम कभी नहीं बताया। तो बोले फिर प्रेम क्या करते हैं, खा करते हैं, ये कोई प्रेम हुआ, ये आज तक इतनी बड़ी बात छुपा के रखी है। बोले अरे ये तो बात सही है, अभी तक नहीं बताया। तब नारद जी ने कहा ठीक है माता जी हम चलते हैं, आप जाने आपका काम जाने, हमको क्या लेना देना, तुम घर गृहस्थी के मामले में क्या टांग अड़ाना है, तुम जाने, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा पति देव आवे तो पूछ लेना, हम तो जा रहे हैं। अब तो महाराज यही तो माचिस लगा के चले गए। इतने में नारद जी जैसे दरवाजे से निकल के आ रहे थे तो भोले बाबा समाधि से उठ के आ रहे थे, तो देखा नारद जी जा रहे, वो भी हमारे घर के अंदर से। पार्वती तो अकेली थी, पता नहीं है क्या पड़ा के गए हैं, और इतना तेजी से गए कि बाबा से मिले ही नहीं, भोले बाबा से मिले नहीं। जब भोले बाबा आते हैं ना तो रोज पार्वती अम्मा
अपने गणों के साथ बाबा को आरती उतारते हैं, लेकिन आज कोई नहीं आए, आरती उतारने आए ही नहीं, क्योंकि नाराज हो गई ना, आए ही नहीं। अब माताएं जब नाराज हो जाती हैं तो महाराज, नाराज हो जाना मतलब बहुत बड़ा चूना लगने वाला है, मोटी रकम से तो वो मानेगी, ऐसे नहीं मानने वाली है। हाँ, लेकिन पार्वती तो ऐसी है ही नहीं, उनके कोई चीज की अभाव है नहीं है। क्या अभाव है? क्योंकि भोले बाबा की कोई सेवा करना पड़ता ही नहीं, उनको करना पड़ता है। देखो, भोले बाबा को कोई सेवा नहीं करना पड़ता है। क्या कपड़ा धोना नहीं पड़ता है? पड़ता है। आप घर में अपने पतिदेव का कपड़ा धोना पड़ता है माताओं को, लेकिन पार्वती जी को भोले बाबा के कपड़े धोना नहीं पड़ता, क्योंकि वो कपड़े पहनते नहीं, वो तो वागंबर धरी, धोने की क्या जरूरत है। और दूसरी बात, बर्तन मांजने की आवश्यकता कोई है ही नहीं। क्या बर्तन में कौन सा क्या खाते हैं वो? हैं? वो तो ठाकुर जी का, राम जी का नाम में ही मस्त रहते हैं, जल से वो संतुष्ट है। और घर में लाइट झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ रहते हैं? कैलाश में रहते हैं, पर्वतों में रहते हैं, वहां बर्फीली जगह, मिट्टी कहाँ से आ रही है? वहां मिट्टी कहाँ से आएगी? तो झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है, और लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। जिनके माथे में चंद्रमा, पानी लाने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी जटा में गंगा जी, कोई काम ही नहीं है। इसलिए पार्वती जी ने कहा ये पति ठीक रहेगा, ये कोई काम ही नहीं है, कुछ नहीं है, केवल बस संग में रहो, और अभी कहीं भी जाओ शादी में। लेकिन ये तो पार्वती ने देखा, शादी तो उस समय किया था, लेकिन आप तो देख रहा हूं ये महाकपटी है। ये कपटी नहीं है, केवल महाकपटी है। पार्वती जी ने देखा, फिर इनसे तो बात करना ही बंद करना पड़ेगा। अपने गणों को भेज दिया, गणेश को, कार्तिकेय को। तो दरवाजे पे दोनों बच्चे आरती उतार रहे हैं। भोले बाबा ने कहा तुम्हारी मैया कहाँ है? बोलो तो हमें पता नहीं है, अब जाके देख लीजिए। तब भोले बाबा ने सोचा ये नारद जी आए थे ना कुछ गड़बड़ करके तो गए हैं। अब बाबा तो यहाँ गड़बड़ करके गए, अब यहाँ में सुलझाना पड़ेगा। तो अंदर जा करके देखा, पार्वती अम्मा तो बिल्कुल एकदम नाराज होकर के एकदम बैठी हुई है, बिल्कुल नाराज होकर बैठी। भोले बाबा ने कहा देवी राम राम। तो गुस्से से राम राम। अरे क्या हो गया, इतना क्रोध है, क्या बात है? कुछ नहीं, राम राम बोल दिया। 10 बार पूछा क्या हो गया बताओ। अरे मैंने कुछ गलती कर दिया, क्या हो गया ये तो बताओ। क्या तुम बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा क्या हो गया, बताओ। तो पार्वती जी ने कहा कि आप मेरे से प्रेम करते हो? बोले बहुत करते हैं। बोले एक बात बताओ, जो किसी से प्रेम करते हैं तो सारी बात बताते हैं? बोले हाँ बताते हैं। बोले आप बताते हो? बोले देवी यहाँ तक गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, गोपनीयम गोपनीयम प्रयत्नता, वो भी बता दिया हमने, जो छुपा के रखना चाहिए हमेशा वो मंत्र बता दिए, और तुम कहती हो कि हम कोई बात बताते नहीं। बोले अच्छा हर बात बताते हो, तो ये बताया कभी आपने? आपके गले में जो मुंडों की माला है, इस माला में किसके मुंड लगे हैं, ये आपने कभी बताया? शंकर जी ने कहा देवी तुमने कभी पूछा नहीं, हमने बताया नहीं, ये नहीं समझा बताना चाहिए, क्योंकि बिन पूछे बताना नहीं चाहिए। तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? आज तुमने पूछ लिया, आज मैं बता देता हूं। तो बताइए किसके मुंडो लगे हुए? भोले बाबा ने कहा तुम अभी कह रही थी ना कि तुमसे मेरा प्रेम नहीं है,
तुमसे कितना प्रेम है, इसका प्रमाण इस मुंडों के माल में है। माला में जो मुंड है इसका प्रमाण है। बोलो कैसे? बोले जितने सारे मुंड है ना, मस्तक, ये सब तुम्हारे ही है। हमारे मस्तक हमारे मुंड है। वो कैसे? बोले जब जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम हमें पति के रूप में ग्रहण किया, और जब तुम्हारी मृत्यु हो गई जाती है तो तुमसे इतना प्यार होता, मेरे को इतना प्यार था कि तुम्हारे सिर को काट करके मैं माला में पैर लिया। जितने माला देख रहे हो ना, मुंडे है ना, उतने बार तुम्हारा अवतार हुआ, उतना बार तुम्हारी मृत्यु हुई। अब बताओ, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे सिरों को माला बना करके, हम मुंडू माला बना करके घूम रहे हैं, और तुम कहते प्रेम नहीं है, कपट है। अब पार्वती जी ने कहा महाराज हम तो पहले सोच रही थी कि तुम कपट हो, अब तो पता लगा तुम महाकपटी हो। बोलो कैसे? बोले इसलिए कि हर बार जन्म मेरा होता है और मैं मर जाती हूँ, लेकिन तुम्हारा तो एक ही बार हो गया अजन्मा, तुम्हारी मृत्यु होती नहीं। मैं जन्म लेती हूँ और मैं मर जाती हूँ, लेकिन तुम जन्म लिया और मरे कभी नहीं। ऐसी कौन सी जोड़ी बूटी तुम पी करके रखा है कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है और बार बार मैं मर जाती हूँ? अगर मेरे से प्यार होते तो औषधि, वो जोड़ी बूटी हमको भी पिला देते, वो बूटी हमें क्यों नहीं पिलाई? अगर इतना प्यार होता। तब उद्भावन हमारे शंकर जी गंभीर हो गए और कहा देवी मैंने अमर कथा पी रखा है। अमर कथा मतलब श्रीमद् भागवत कथा, कृष्ण कथा, गोविंद की कथा हमने पिया है। ये कथा जो पिएगा वो अमर हो जाएगा, क्योंकि ये कथा अमृत है। अमृत पीने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती है। हाथ जोड़ करके पार्वती देवी ने कहा प्रभु आप कृपा पूर्वक ये कथा हमें भी पिला दीजिए। तो ही अमरनाथ नाम पड़ गया अमर कथा सुनाने के लिए। पार्वती देवी सामने बैठी हैं और भोले बाबा कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही कथा सुनाने के लिए बैठे, जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं, तो आप कथा सुन रहे हैं 1-2 घंटे के लिए, लेकिन भोले बाबा कथा सुनाए थे कंटिन्यू 7 दिन 7 रात। ना भोले राम जी सोए, ना माता पार्वती अम्मा, सुनते गए सुनते गए। लेकिन जब कथा की शुरुआत में भोले बाबा ने कहा कि ये कथा अमर कथा हर कोई नहीं सुन सकता, अपने डमरू बजा के सारे पशु पक्षी सबको भगा दिया, केवल पार्वती अकेली थी। लेकिन जिस पेड़ के नीचे बैठा है बाबा, उस पेड़ के ऊपर एक घोंसले में ये तोता, एक शुभ पक्षी ने वो अंडा दिया था। अब तो जिसके अंदर प्राण है वो तो उड़ के चला गया, लेकिन अंडा तो कैसे उड़ेगा? वो तो रह गया था। और जैसी कथा शुरू किया, पहले दिन में भोले बाबा के मुख से कथा के प्रभाव से वो अंडा से सुख प्रकट हो गया। सुख बोले तो तोता, पैरेट, सुखदेव प्रकट हो गया। और पूरे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन वो तो एकदम झूम के कथा सुन रहे। माता जी कथा सुनते 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 आखिरी 7वें दिन में माता जी की नींद आ गई, माता जी सो गई। और ज्यादा कथा सुनो तो नींद आ जाती है। लोग घड़ी देखने लगते हैं बार बार कि टाइम पूरा हो गया। घड़ी की तरफ नजर गई, मन गया, समझो कथा गई, मन नहीं है कथा में।
इसलिए कहते हैं घड़ी 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 क्या देखता है। घड़ी घड़ी मतलब बार बार, घड़ी मतलब वॉच, घड़ी 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 क्या देखते हैं। एक घड़ी मेरे शाम को देखना, देखना तेरे जिंदगी की घड़ी बदल जाएगी। इसलिए घड़ी 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 क्या देखता है, बार बार क्या घड़ी देखते हैं। ये घड़ी मेरे प्रभु को देखो, तुम्हारे जीवन की जो भी घड़ी है सारी घड़ी बदल जाएगी। घड़ी मतलब समय, समय बदल जाएगा। समय लगा कि हमने पैसा बनाया है ना। अब समय लगा करके पैसा बनाया, नहीं बनाया पैसा मेहनत करके, समय दे करके हम समय लगा कि हमने पैसा बनाया और हमको पता लग सकता है कितना पैसा है। समय दे करके हमको पता लग सकता है कितना पैसा है हमारे पास। लेकिन कितने भी पैसा आप दे दो, लेकिन आपको पता लगेगा नहीं कि आपके पास कितना समय है। लगेगा? कितने भी पैसा आप खर्चा कर लो, आपके पास कितना समय बचा हुआ है पता लगेगा? पता नहीं लगेगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, फर्ज पूरा कर जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को खिले ना खिले, मलयाचल की सुंदर सुमिरन, हवा चले ना चले, कलिकाल कुठार लिए पीरत है, तन नम्र से झिले ना झिले, हरि रसना तू रटले कृष्ण नाम, अंत समय पे तू हिले ना हिले। तरसते रह जाओगे अपनी आवाज सुनने के लिए। अभी बोल रहे हैं ले लो भगवान का नाम। 2 दिन पहले मेरी आवाज ही नहीं आ रही थी, इतना ठंडा लग गया था, मैं अपनी आवाज सुनने के लिए तरस गया था। एक दिन ऐसा आएगा आप चल नहीं पाओगे। जो दौड़ सकता था वो बैठ गया, जो देख सकता था वो अंधा हो गया, जो बोल सकता था वो गूंगे हो गए। तड़पते रह जाओगे अपनी आवाज सुनने के लिए, तड़पते रह जाओगे तुम चलने के लिए, तड़पते रह जाओगे तुम बोलने के लिए, देखने के लिए। इसलिए अभी देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, अभी कुछ कर लो कर लो कर लो। कितने भी पैसा खर्च कर लो फिर भी तुमको कभी भी नहीं पता चलेगा। कोई भी नहीं बता सकता है कि तुम्हारे पास कितना समय बचा हुआ है। बता नहीं सकता। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं गैलजे दिवाश ना शिवियार, ये भी कृष्ण की उपाय। जो दिन निकल गया निकल गया, फिर दोबारा 2026 है 2000 कभी नहीं आएंगे। पानी का स्रोत बह गया सो बह गया, फिर दोबारा आएगा नहीं। आप जो थे 55 साल के, 55 साल निकल गए, आ गया कितना 56 हो गया। 40 साल के थे निकल गए, आ गया 41। 50 निकल गया, आ गए 51। कभी 50 आएगा नहीं, जो गया सो गया। अब जो है उसको बचा लो। इसलिए घड़ी देखना है तो क्या देखो, एक घड़ी एक बार भगवान की तरफ देख लो। दृष्टिम सताम दर्शने, साधुओं की तरफ देख लो, संतों की तरफ देख लो एक बार। पार्वती अम्मा कथा सुनते सुनते सो गई। हाँ सो गई। और जब कथा सुन रही थी ना तो बीच बीच में ओम 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 ऐसे ओमकार की ध्वनि कर रही थी। अब तो बंद हो गया। शुभ पक्षी ने देखा अब तो भोले बाबा कथा समाप्त कर देंगे, तो पार्वती माता के स्वर से स्वर मिला करके ये भी ओम 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 ऐसे
स्वर से स्वर मिला के ध्वनि करने लगे। भोले बाबा ने सोचा पार्वती जी सुन रही है। पूरी 7 दिन कथा खत्म हो गई, जयकारा लगाए और बोले बोल वृंदावन बिहारी लाल की। माता जी की नींद खुल गई। हाँ प्रभु बताइए फिर क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कथा समाप्त हो गई, आरती करो चलो। बोले अरे मैं तो थोड़ी देर के लिए सो गई थी ना। उद्धव जी आए, भगवान के पास प्रश्न किया, फिर आगे से क्या हुआ? अरे तो फिर ओम ओम कौन कर रहा था? बोले जब मैं सो गई तो कैसे ओम ओम कर सकती? इतने में देखा पीछे बैठ के वो शुक पक्षी ऐसे झूम रहा था, अमृत पी लिया ना। भोले राम त्रिशूल निकाले, अरे तुम मेरी अमर कथा का चोरी किया, तुमको हम मार डालेंगे। आगे आगे तोताराम, पीछे पीछे भोले राम। कहाँ जाएगा? अमरनाथ से दोनों उड़ता हुआ भागता हुआ आए। अमरनाथ से सीधा आए हरिद्वार में, हरिद्वार से सीधा चले गए कहाँ? बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में एक शाम पास आश्रम है, सरस्वती नदी के किनारे कुटिया है वैद्य जी का। उनकी धर्मपत्नी विठिका देवी धूप में अपने केस सुखा रही थी, और जैसे जम्भाई लिया और वो तोता उनके मुंह से होके पेट के अंदर चला गया। त्रिशूल लेकर के भोले बाबा मारने के लिए गए। वैद्य जी ने कहा महाराज क्या कर रहे हो, मेरी धर्मपत्नी क्यों मार रहे हो? बोले नहीं मेरा चोर अंदर गया, जल्दी निकालो। चोर? आपका चोर? बोले हाँ हमारा चोर। बोले बाबा आपका चोर क्या आप बोलते हो चोर? आपके पास क्या है? आपके पास जो है गल की हार है, हाथ में जो बाजू बंदे है, तो सारे सांपुन सब सर्प के हैं। कौन चुराएगा? जो चुराएगा उसका तो राम नाम हो जाएगा। कौन जाएगा वो चुराने? बोले नहीं नहीं अमर कथा, इसका बिना इजाजत के इसने पी लिया है। बोले क्या बोले? बोले अमर कथा। अमर कथा? अच्छा इसको सुनने से क्या होगा? बोले अमर हो जाएगा। तो इसने तो सुना है ना? बोले हाँ। तो ये अगर सुना तो ये भी तो अमर हो गया, फिर मारोगे कैसे? अगर आपने मार दिया तो फिर कथा का बदनाम हो जाएगा। भोले राम ने कहे भगवान मैं तो सोचा ही नहीं, बेमतलब इतना दूर भाग के आए हैं। चले गए शिव जी, रामदास से बैठ करके वेद वेदांत उपनिषद का श्रद्धा चल रहा है। ओई सुखदेव जी, अब मैं सुना रहा था ना, माँ के पेट में 12 साल थक रहे हैं और निकालते ही 16 साल के हो गए, पार आते ही नहीं। पत्नी का कष्ट देख करके वैद्य जी ने कहा बेटा तुम जो भी हो अंदर से बाहर आओ। बोले पिताजी हमें नहीं आना। क्यों? बाहर जाऊंगा तो भगवान की माया है। अगर स्वयं मायापति श्रीमन नारायण आकर के हमें प्रतिश्रुति देते हैं कि मेरी माया तुम्हें कुछ नहीं करेगी, तो तब मैं आऊंगा। तब वैदेव कौन है? वैसे साक्षात नारायण। प्रभु का स्मरण किया, श्रीमन नारायण शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गया बद्रीनाथ में, वही तो नारायण का स्थान है। और कहा कि बेटा तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें कुछ नहीं करेगी, क्योंकि देवी हेशाम गुणमयी मम माया दुरतया माँ में वज प्रपद्यन्ते माया में तान तरंती थे। जो मेरी शरण में आ जाते हैं मेरी माया उसे कुछ नहीं करता, क्योंकि तुम मेरा हो गया। और जो मेरी शरण में नहीं आता माया उसे कष्ट देती है। जैसा आपके घर में बहुत बड़ा कुत्ता है, तो मालिक से जो मिलने आते हैं ना, मालिक का बंदा देख करके कुत्ता नहीं काटता, लेकिन और कोई इधर उधर का आ जाए चोर वगैरह पूरा खा जाएगा। ऐसे जो भगवान माम एवं प्रपद्येत, प्रपद्यन्ते मतलब जो मेरी शरण में आ जाते हैं, जो मेरा हो जाता है, तो ये मेरी शक्ति माया। किसकी शक्ति है? मेरी शक्ति माया। ये कुछ नहीं करती है। तो आप भगवान का भजन करोगे, भगवान का हो जाओगे, तो माया तुम्हें कभी नहीं सताएगी। संसार में रहो, मस्त रहो, लेकिन माया तुम्हें कुछ नहीं करेगी। इसलिए संतों के दोनों हाथ में लड्डू है। संसार में रहे तो राधे राधे, और मर गए तो राधे राधे। और मरते नहीं, तर जाते हैं, कोई डर ही नहीं है। माया कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि माया कौन है? उनकी दासी है। कहते हैं माया को हर कोई भजे, माधव को भजे ना कोई। कदाचित
माधव भजे तो माया दासी होए। हर किसी को पैसा पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा चाहिए अगर भगवान की, साधु की, संतों की सेवा के लिए तो ठीक है, केवल अपने भोग के लिए माधव को भजे, उस पैसे से माधव की भजना करें तो फिर माया ही उसकी दासी बन जाएगी। व्यासदेव ने कहा बेटा आप तो आ जाओ, तो सुखदेव जी बाहर आए। तो मैं कह रहा था ना, सुखदेव जैसे संत कहाँ मिलेगा, जो माँ के पेट में बैठ करके भगवान से बात किया। भगवान ने कहा बेटा तू बाहर आ जा, तेरे को मेरी माया कुछ नहीं करेगी, तू आ जा। तो सुखदेव ने कहा ठीक है प्रभु, आपका आदेश, मैं आ रहा हूं। और बाहर आते ही यं प्रभयंत मनुपेत मपेत कृत्वम द्वैपायन विरह कातया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरव विनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तस्मी। वो जन्म लेते ही सन्यासी बन गए। जशानुभाव अखिलसति सारमेकम आत्मात्म दीपम अतिथि सताम तमंदम संसारिणाम करुणा पुराण गुह्यम तम व्यासनु उपयामी गुरु मुनिनाम। हाथ में अध्यात्म दीपक लेकर के, प्रदीप प्रज्वलित करके संसार के तम अंधकार को, तिमिर को दूरीभूत करके कृष्ण भक्ति का उजागर किया। ऐसे सुखदेव गोस्वामी महाराज, उनके चरणों में बार बार प्रणाम है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित महाराज जी को सुनाए। इसलिए कथा सुनना है तो सुखदेव जैसे ऐसे ही वक्ता के मुख से श्रवण करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सही बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सचिनंदन गौर हरि की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री प्रभुपाद की, रूपान गुरुवर्ग की, हरिनाम संकीर्तन की, श्री राधा रमन बिहारी की, अनंत कोटि वैष्णव बिंद की, सपार्षद गौर सुंदर की, निताय गौर ब्रह्मानंदे। हरे कृष्ण।